नमस्कार। हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में हम जीवन को एक यात्रा समझते हैं। अगर हम हमारी प्रार्थना को भी देखें तो यही बात समझ में आती है। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस जीवन यात्रा को समझने के लिए या इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ घटक अनिवार्य होते हैं, जैसे कि यात्रा करने वाला ट्रैवलर, जिसके द्वारा यात्रा होती है वह व्हीकल, जो यात्रा करवाता है वह ड्राइवर, और जिसके ऊपर यात्रा होती है वैसा रोड, सी या फिर एयर। पुरातन समय में या फिर वैदिक काल में यात्रा हुआ करती थी रथ के द्वारा, और इसीलिए उपनिषदों में जीवन रथ का उल्लेख मिलता है। आज हम कठोपनिषद में से एक श्लोक को देखेंगे और फिर उसको डिकोड करके विस्तार से समझेंगे। कठोपनिषद का आप श्लोक देखें। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेवतु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयान् तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। अब श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। ऐसा कहा गया है कि आत्मानं रथिनं विद्धि, अर्थात रथ का मालिक या रथी वो आत्मा है। सोल इज एन ओनर ऑफ चैरियट। उसके बाद कहा गया है शरीर जो है हमारा बॉडी, वो रथ है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे सभी व्यवहार हम हमारे शरीर से ही करते हैं, और इसीलिए जो मुख्य अंग है रथ का, वह रथ की जो बॉडी है वह शरीर को कहा गया है। अब ये दो घटक जिसके बारे में मैंने बात की, मनुष्य शरीर जिसको रथ कहा गया है और आत्मा जिसको मालिक कहा गया है, वो दोनों थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे कि आत्मा कोई भी काम नहीं करता और वो सजीव है। मनुष्य शरीर जो कि रथ है वह निर्जीव है और वो अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर हमें रथ को चलाने वाला एक सारथी भी चाहिए, या यूँ समझिए व्हीकल को ड्राइव करने वाला एक ड्राइवर भी चाहिए। तो श्लोक में यहाँ पर यह कहा गया है कि हमारी बुद्धि या हमारा इंटेलेक्ट वह सारथी है, वह रथ को चलाता है। फिर जीवन रथ को या किसी भी व्हीकल को अच्छी तरह से चलाने के लिए ड्राइवर के पास कोई कंट्रोल्स भी होने चाहिए, तभी वो व्हीकल को कंट्रोल कर पाएगा। जीवन रथ में ये कहा गया है कि उस रथ के आगे घोड़े लगे हुए हैं। आधुनिक भाषा में बात करें अगर हम, तो व्हीकल को कंट्रोल में लाने के लिए हमारे पास ब्रेक होनी चाहिए, एक्सीलेटर होना चाहिए, गियर्स होने चाहिए, दैट मीन्स कंट्रोल्स होने चाहिए। वैसे ही जीवन रथ को आगे जो घोड़े लगे हुए हैं, हॉर्स लगे हुए हैं, उनको कंट्रोल में लाने का काम लगाम करती है। यहाँ पर श्लोक में ये कहा गया है कि जीवन रथ में हमारे मन को, माइंड को लगाम कहा गया है। अब लगाम किसको कंट्रोल करती है? सो कंट्रोल्स व्हीकल को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर शास्त्र में बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से ये कहा गया है कि जीवन रथ में एज ए व्हीकल आगे घोड़े लगे हुए हैं, और घोड़े का अर्थ यहाँ पर दिया गया है हमारी सेंसिस, हमारी इंद्रियाँ, जिसके द्वारा हम
सभी व्यवहार करते हैं वह इंद्रिया शास्त्रों में 10 तरह की कही गई है। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 5 ज्ञानेंद्रियों को देखते हैं जो हमें ज्ञान करवाती है, और उनके नाम है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसा कि आँख से हमें रूप का ज्ञान होता है, कान से हमें शब्द का ज्ञान होता है, नाक से हमें गंध का ज्ञान होता है, जीभ से हमें रस का ज्ञान होता है, और त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। इन अ वेरी सेम वे 5 कर्मेंद्रिया भी है, और वो है हाथ, पैर, मुख, मलद्वार और उपस्थ। सो ऐसे 10 सेंसेस होते हैं। तो ऐसा समझ के चलिए एक रथ है जिसके आगे घोड़े लगे हुए हैं। ये जो घोड़े हैं वह है हमारी सेंसेस। अब सेंसेस जहाँ पर जाती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आँख कहाँ जाएगी, तो आँख से हमें रूप का ज्ञान होता है, तो आँख जाती है रूप के प्रति। कान से हमें शब्द का ज्ञान होता है, तो कान जाते हैं शब्द के प्रति। इन अ वेरी सेम वे इंद्रिया जहाँ जहाँ जाती है, वो जो जाने के उसके स्थल है उसको रोड कहा गया है, रास्ता कहा गया है। इंद्रिय के विषयों को रास्ता कहा गया है। दैट मीन्स सेंसेस जो भी एक्सपीरियंस करती है उसको जीवन रथ का रास्ता कहा गया है। और आखिर में शरीर, इंद्रिया और मन से युक्त जो एक घटक होता है उसको जीवात्मा कहा गया है। ये है जीवन रथ का पूरा वर्णन। अब सवाल ये जगेगा कि ये जान के मुझे लाभ क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास एक तरह की फ्रीडम है, और वो फ्रीडम क्या है वह हमें जीवन रथ को समझ के ही प्राप्त होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आँख क्या देखेगी वो हमारे हाथ में नहीं है, कान क्या सुनेंगे वो भी हमारे हाथ में नहीं है। दैट मीन्स जो बाहर की इंद्रिया है वो क्या ग्रहण करेगी वो हमारे हाथ में नहीं है, और इंद्रिया जो ग्रहण करेगी, बाहर के सेंसेस जो इनपुट डालेंगे हमारे मन के अंदर, उसके द्वारा मन कभी खुश होगा, कभी नाखुश होगा, कभी प्रसन्न होगा, कभी दुखी होगा। क्योंकि जैसे घोड़े हिलते हैं वैसे लगाम भी हिलती है, सो मन भी कभी प्रसन्न और उदास हो सकता है। लेकिन जिसने लगाम को पकड़ के रखा हुआ है वो सारथी अगर दृढ़ है तो घोड़े चाहे कितने ही आगे पीछे क्यों ना हो, लगाम कितनी ही आगे पीछे क्यों ना हो, हम यात्रा आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पर सारथी कौन है? तो कहा गया है हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट। इसी को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम ये कह सकते हैं कि बाहर कुछ होता है उसको कहा जाता है स्टिम्युलेंस। तो स्टिम्युलेंस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से रेसिप्रोकेट करें, उसका रिस्पॉन्स किस तरह से दे, वो हमारे हाथ में है। आप गुस्से में आके मुझे गाली भी दे सकते हो, मुझे चाटा भी मार सकते हो, लेकिन सामने मुझे क्या करना उसकी मेरे पास फ्रीडम है। एंड दिस इज़ अ ग्रेट काइंड ऑफ फ्रीडम। सो बिटवीन स्टिम्युलेंस एंड रिस्पॉन्स there is a gap, and wider the gap, more are the chances to become happy. बाहर कुछ होगा और हम उसके आधार पर कुछ रिएक्ट करते हैं। उन दोनों के बीच जितनी स्वतंत्रता हम लेंगे, जितना हम सोचने में समय लेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें सुखी होने की संभावना है। सो जीवन रथ को अगर हम समझेंगे, जीवन रथ के इस श्लोक को अगर हम बार बार देखेंगे, समझेंगे, उसका पुनरावर्तन करेंगे, तो मेरी स्पष्ट समझ है कि हमारा पूरा जीवन किस तरह से चल रहा है, हमारी जीवन की यात्रा किस तरह से चल रही है,
वो हम समझ पाएंगे और ये समझ प्राप्त करके सुनिश्चित तौर पर हम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।